So, let's get started with the short story Salvatore, which is all about the life of an young fisherman from Italy. और वैसे तो उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, बट उसकी तीन मेन प्रॉब्लम्स थी. एक तो गरीबी, दूसरा उसका डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड तीसरा उसकी बीमारी. एक्चुअली ये स्टोरी जो है एक तरीके से कैरेक्टर स्केच है प्रोटैगनिस्ट की, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके बारे में कहानी नरेट करी गई है. ठीक है, और किसने नरेट करी है? Yes, by the writer of this poem, William Somerset Maugham. Okay, it's pronounced like mom. Maugham नहीं बोलना है इसे. So, without wasting time, let's get started with this super interesting short story. पहली लाइन में हमारे राइटर कहते हैं, I wonder if I can do it. मतलब कि कुछ बात है जो करना चाह रहे हैं, कोई मोटिव है इनका, और वो सोच रहे हैं कि क्या मैं वो कर सकता हूँ. I wonder. I knew Salvatore. मतलब यहाँ से जो है आपकी जो कहानी है वो स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या ये करना चाहते थे जो राइटर हैं और इस पहली लाइन का क्या मतलब है. ठीक है. I knew Salvatore first when he was a boy of 15 with a pleasant face, a laughing mouth and carefree eyes. तो एक्चुअली नरेटर सैल्वाटोर को जानता था, इसीलिए तो उसकी लाइफ की पूरी कहानी बता रहा है हमें. वो सैल्वाटोर को तब से जानते थे जब वो 15 ईयर्स का था, और उसका प्लीजेंट सा फेस था, हमेशा हंसता रहता था और केयर फ्री बच्चा था एक बिल्कुल. He used to spend the morning lying about the beach with next to nothing on, and his brown body was as thin as a rail. इससे पता चलता है कि वो बीच के पास रहता था, वो बीच पे ही लेटा रहता था सुबह के टाइम. ठीक है, और उसकी जो बॉडी थी ना वो बहुत पतली थी, यानी कि वो एक पुअर बच्चा था. आप यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो. उसकी बॉडी जो है रेल की तरह पतली थी, यानी कि रेल यानी कि एक नैरो बार. ओके. ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस, यानी कि फुल ऑफ काइंडनेस. ठीक है. He was in and out of the sea all the time, swimming with the clumsy, effortless stroke common to the fisher boys. यानी कि वो हमेशा सी के अंदर बाहर होता रहता था, यानी कि अंदर डुबकी मारता था और बाहर आ जाता था. बहुत ज़्यादा स्विमिंग करता था. क्लमजी यानी कि ऑकवर्ड तरीके से और एफर्टलेस तरीके से, क्योंकि जैसे कि विच इज़ लिखा है यहाँ पे, विच इज़ कॉमन टू ऑल फिशर बॉयज़. जैसे फिशर बॉयज़ उनका क्या, वो वहीं पढ़े भले हैं, पले बड़े हैं, मतलब बड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है स्विमिंग. एकदम एफर्टलेसली, जैसे कि हम वॉक कर सकते हैं ना ईजिली, वो स्विम कर सकते हैं. स्क्रैम्बलिंग अप द जैक्ड रॉक्स ऑन हिज हार्ड फीट, यानी कि वो स्क्रैम्बलिंग यानी कि क्लाइंबिंग ओवर समथिंग. यूजुअली हम हाथों से चढ़ते हैं, बट वो मतलब यहाँ पे अपने हार्ड फीट से ही चढ़ रहा है. और किस पे चढ़ रहा है? जैक्ड रॉक्स पे, यानी कि ऐसे रॉक्स पे, आपको पता है ना शोर पे रॉक्स होते हैं काफ़ी, और जो कि शार्प होते हैं, जिनकी एज जो है अनइवन होती है, तो जैक्ड यानी कि वही होता है. फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज, यानी कि संडेज के अलावा वो किसी और दिन शूज नहीं पहनता था, बिकॉज क्रिश्चियंस लोग ना संडे को चर्च जाते हैं, उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से ड्रेस करते हैं. ठीक है. और वैसे भी सैल्वाटोर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोज शूज पहने. राइट. ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द डीप वाटर विद अ क्राई ऑफ डिलाइट. विद अ क्राई ऑफ डिलाइट वो अपने आप को पानी में जो है एकदम डीप वाटर में छोड़ दिया करता था. ठीक है. हिज फादर वॉज अ फिशरमैन हु ओन्ड हिज ओन लिटिल वाइन यार्ड. वाइन यार्ड होता है जो, देखो वाइन यानी कि बेल. ठीक है, जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, तो यहाँ जो है हम ग्रेप की वाइन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेप्स का जो एक गार्डन है, ठीक है, वो उनके पास था. एंड सैल्वाटोर एक्टेड एज नर्स मेड. ठीक है, वो अपने दो भाइयों के लिए एक नर्स मेड की तरह काम करता था, कि वो उनका ख्याल रखता था. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम उसके भाई उसके पास रहते थे. ठीक है, वो तो घर जब जाएंगे तब उनकी मम्मी उनका ख्याल रखेंगी, बट एज द एल्डेस्ट ब्रदर उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने छोटे दो भाइयों की. वो अपने भाइयों को शाउट करके बुलाता था व्हेन दे वेंचर्ड आउट टू फार. मतलब जब वो वेंचर यानी कि कहीं भी अननोइंगली थोड़ा टहलते टहलते हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो ज़्यादा दूर अगर वो शोर पे चले जाते थे, अपने भाइयों को वो चिल्ला के बुलाता था, और उनको कपड़े अपने पहना दिया करता था कि स्विमिंग हो गई. अब कब वो कपड़े वगैरह पहनाता था? जब उन्हें हॉट वाइन क्लैड पे चढ़ना होता था अपने मिड डे मील के लिए, दोपहर के खाने के लिए. वाइन क्लैड यानी कि वो हिल जहाँ पे उनका वाइन जो उगाते थे वो लोग. ठीक है ना. दोपहर के टाइम वो ज़मीन गर्म हुआ करती थी. फ्रूगल यानी कि लेस, मतलब वो गरीब थे ना, तो उन्हें कम ही खाना मिलता था. बट बॉयज इन दो सदर्न पार्ट्स ग्रो एपेस, एंड इन लिटिल वाइल ही वॉज मैडली इन लव विद अ प्रेटी गर्ल हु लिव्ड ऑन द ग्रैंड मरीना. तो हमने देखा उसको जो खाना मिलता था वो जस्ट इनफ मिलता था. ठीक है ना. सिंपल लोग थे वो लोग. तो नरेटर कहते हैं कि सदर्न पार्ट्स में बॉयज़ एपेस ग्रो करते हैं, यानी कि विथ पेस. पेस मीन्स स्पीड. ठीक है, तो बड़ी स्पीडली बड़े हो जाते हैं. और फिर क्या होता है, सैल्वाटोर भी जल्दी से बड़ा हो गया, और फिर
और फिर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था, मतलब वो ग्रैंड मेरीना एक जगह थी, वहाँ रहती थी। शी हैड आईज लाइक फॉरेस्ट पूल्स एंड हेल्ड हर सेल्फ लाइक अ डॉटर ऑफ सीजर्स। जूलियस सीजर नाम तो सुना होगा आपने, एक किंग था, तो उन्हीं की बेटी की तरह, जैसे किसी भी किंग की बेटी हो उस हिसाब से वो मतलब एक्ट करती थी, इतना खूबसूरत अपने आप को वो समझती थी। देवर एफ्लियंस्ड, यानी कि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था एक दूसरे से कि वो मैरी करेंगे, मतलब उनके पेरेंट्स को भी पता था। बट दे कुड नॉट मैरी टिल सैल्वाटोर हैड डन हिज मिलिट्री सर्विस, लेकिन वो तब तक शादी नहीं कर सकते थे जब तक सैल्वाटोर मिलिट्री सर्विस की ट्रेनिंग नहीं कर लेता। और जब वो अपना ये आइलैंड छोड़ता है ना, तो बहुत बच्चों की तरह रोता है। मतलब वो क्या करने चाह रहा था, वो नेवी में सेलर बनना चाहता था, ठीक है, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे कहा। इससे पहले उसने अपना आइलैंड कभी छोड़ा नहीं था, वो तो गरीब परिवार से भी था, वो कभी बाहर नहीं गया था, इसलिए वो बच्चों जैसा रो रहा था। उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में रहा ही नहीं, ठीक है, जहाँ वो जा रहा है एकदम मिलिट्री सर्विस के लिए। वो बर्ड्स जैसा फ्री हुआ करता था। उसका मानना था कि एक छोटी सी वाइट कॉटेज में रहने से ज़्यादा मुश्किल एक बड़ी बैटलशिप में रहना है, क्योंकि वहाँ पे उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर भी वो चला जाता है, और फिर जब वो पहुँच जाता है, यानी एशोर यानी कि शोर के पास पहुँच जाता है, और उस सिटी में पहुँचकर वो उतरता है, तो उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। वो एकदम नॉइजी और फ्रेंडलेस सिटीज़ में मूव कर रहा था, मतलब वहाँ पे आपको पता है सिटीज़ में नॉइज़ होती रहती है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता इतना, ठीक है। विथ स्ट्रीट सो क्राउडेड दैट ही वॉज फ्राइटन टू क्रॉस देम। स्ट्रीट को क्रॉस करने में उसे दिक्कत होती थी, क्योंकि वो जहाँ रहता था वहाँ पे शांति थी एकदम, ठीक है। व्हेन ही हैड बीन यूज्ड टू साइलेंट पाथ्स, है ना, उसकी आदत क्या थी, साइलेंट पाथ्स पे चलने की, राइट। एंड द माउंटेन्स एंड द सी, और वो माउंटेन्स और सी को देखता था, और वहाँ पे तो उसे बिल्डिंग्स ही दिखती, राइट। आई सपोज इट हैड नेवर स्ट्रक हिम दैट इश्चिया, या फिर इशिया, ठीक है। तो नरेटर कहता है कि उनके हिसाब से सैल्वाटोर के दिमाग में ये बात कभी आई ही नहीं। क्या बात नहीं आई, कि जो एशिया यानी कि एक वॉल्केनिक आइलैंड है नेपल्स में, ठीक है, जो विच ही लुक्ड एट एवरी इवनिंग, जो वो हर इवनिंग में अपने घर से देखा करता था। किस लिए देखा करता था, टू नो कि वेदर अगले दिन कैसा होगा, वहां देख के उसे समझ आ जाता था। और वेसुवियस, वेसुवियस भी एक वॉल्केनो है नेपल्स का, पियरली इन द डॉन, और वो जो डॉन में देखा करता था, जिसे हैड एनीथिंग टू डू विथ हिम एट ऑल, मतलब कि उसे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास कुछ भी बहुत अच्छी चीज़ हो, तो आपके लिए वो नॉर्मल बन जाती है, आप वो रियलाइज नहीं करते हो आप कितनी अच्छी जगह रह रहे हो। और वंस यू गेट शिफ्टेड टू अदर प्लेस, जैसे कि कोई ऐसी जगह जहाँ वो चीज़ ना हो, तो फिर आपको रियलाइज होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, है ना। और ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो बट वेन ही सीज्ड यानी कि स्टॉप्ड टू हैव देम बिफोर हिज आईज, ही रियलाइज्ड इन सम डिम फैशन दैट दे वर एज मच पार्ट ऑफ हिम एज हिज हैंड्स एंड हिज फीट, यानी कि जब उसके सामने वो चीज़ें नहीं हो थी, वो उन्हें नहीं देख पा रहा था, तब उसे समझ आया कि ये जो जगह थी ये उसके शरीर के हिस्से की तरह इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, जो कि अब नहीं है। ही वॉज ड्रेडफुली होम सिक, यानी कि वो बहुत लोनली फील कर रहा था, उसका मन था कि वो अपने घर चला जाए, बहुत उसे याद आ रही थी। बट इट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्टेड फ्रॉम द गर्ल ही लव्ड विथ ऑल हिज पैशनेट यंग हार्ट। और सबसे ज्यादा हार्ड उसके लिए पता क्या था, वो उस लड़की से दूर हो गया जिसको वो अपने पूरे दिल से चाहता था। ही रॉट टू हर लॉन्ग ill spelled letters in which he told her how constantly he thought of her and how much he longed to be back, यानी कि वो उसको समय समय पे लेटर्स लिखता रहता था, जो कि गलत स्पेलिंग्स में लिखे रहते थे, काफ़ी बड़े बड़े लेटर्स हुआ करते थे, और वो उसे बताता था कि वो कितना उसके बारे में सोचता है। और लॉन्ग्ड यानी कि वांटेड, और वो कितना चाहता है कि वो घर पे आ जाए, बैक आ जाए। ही वॉज सेंट हियर एंड देयर टू स्पेजिया, टू वेनिस, टू बारी एंड फाइनली टू चाइना। इतनी जगह वो वॉरशिप्स में काम करने ऐसे जाता होगा ना, या उसकी ट्रेनिंग चलती होगी। हियर ही फेल इल ऑफ सम मिस्टीरियस एलिमेंट, मतलब चाइना में उसको एक बीमारी हो गई अजीब सी, दैट केप्ट हिम इन हॉस्पिटल फॉर मंथ्स। तो उसे समझ नहीं आ रहा था इसे कौन सी अजीब सी बीमारी हो गई थी, जो कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे। वैसे वी कैन ऑल रिलेट टू दिस, राइट, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस हो गई थी बीमारी चाइना में। ही बोर इट विद द म्यूट एंड अनकॉम्प्रिहेंडिंग पेशेंस ऑफ अ डॉग, जैसे डॉग है, ठीक है, उसको दर्द हो भी रहा है तो वो उस चीज़ को दिखा नहीं पाते लोगों को, लोग समझ नहीं पाते उसको कितना पेन है, उस हिसाब से वो एकदम शांत रहा। उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई उसने किसी को कुछ नहीं कहा। व्हेन ही लर्न दैट इट वाज अ फॉर्म ऑफ र्यूमेटिज्म दैट मेड हिम अनफिट फॉर फर्दर सर्विस, हिज हार्ट
एक्सल्टेड। अब ये सोचो, ये थोड़ा सा अजीब सी चीज़ है। मतलब जब उसे पता चला कि र्यूमेटिज्म यानी कि एक बीमारी होती है जिसमें आपके जो मसल्स हैं वहाँ पे पेन होता है, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, अब चल नहीं पाते हो ढंग से, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रह जाती है। उसे जब पता चला कि उसे इतनी बड़ी बीमारी है तो उसे खुशी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल अनफिट हो गया था, वो एक मिलिट्री वर्क नहीं कर सकता था, उसे घर जाने को मिल रहा था, इसलिए वो खुश था। एंड ही डिड नॉट बॉदर, इन फैक्ट ही स्कैर्सली लिसन व्हेन द डॉक्टर्स टोल्ड हिम व्हाट ही वुड नेवर दैट ही वुड नेवर अगेन बी क्वाइट वेल। मतलब उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सही होगा या नहीं। What did he care when he was going back to the little island he loved so much and the girl who was waiting for him? मतलब उसको क्या ही फर्क पड़ सकता था जब उसके इतना अच्छा उसके साथ होने वाला था, right? When he got into the rowing boat that met the steamer from Naples and was rowed ashore, he saw his father and mother standing on the jetty. यानी कि जब वो रोइंग बोट यानी कि चप्पू वाली बोट पे बैठ गया और फिर जब वो एशोर यानी कि टुवर्ड्स शोर बढ़ने लगा, मतलब वो अपनी जगह जहाँ उसे जाना था अपने घर पहुँच गया और शोर की तरफ पहुँच रहा था, किनारे की तरफ, तो उसने देखा कि उसके फादर और मदर उसके जेटी पे इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पे रुका जाता है, ठीक है, वहाँ पे लोग रुकते हैं, एक टाइप का स्टेशन मान लो, वहीं से आप बोट में चढ़ते भी हैं। एंड हिज टू ब्रदर्स बिग बॉयज नाउ, मतलब जो उसके ब्रदर्स थे अब बड़े हो चुके थे, वो भी उनको हाथ दिखाते हैं, ठीक है ना। हिज आई सर्च्ड अमंग द क्राउड दैट वेटेड देयर फॉर द गर्ल, यानी कि वो ये देख रहा था कि वो लड़की कहाँ है। ही कुड नॉट सी हर, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ किसिंग व्हेन ही जम्प्ड अप द स्टेप्स एंड दे ऑल इमोशनल क्रिएचर्स क्राइड अ लिटिल व्हेन दे एक्सचेंज देयर ग्रीटिंग्स, यानी कि उसको गले से लगा लिया उसके मॉम डैड ने और भाई ने भी, ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत सिंपल थे, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते थे और काफ़ी रोए धोए भी, ठीक है, इमोशनल क्रिएचर्स हैं और सिंपल लोग हैं। ऐसे तो है नहीं जैसे कि शहरों में होता है कि दिखाते कुछ और है अंदर से कुछ और है। तो जो भी इमोशंस उनके अंदर थे वो जो उन्होंने एक्सप्रेस कर दिए। ही आस्क्ड वेयर द गर्ल वॉज, हिज मदर टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट नो दैट दे हैड नॉट सीन हर फॉर 2 or 3 weeks, मतलब कि उसकी मदर कहती है कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है और हमने इसको 2-3 वीक से देखा नहीं है। सो इन द इवनिंग व्हेन द मून वाज शाइनिंग ओवर द प्लेसिड सी, प्लेसिड यानी कि काम सी, तो उस टाइम पे ना वो उस लड़की के घर चला गया, ठीक है, ग्रैंड मरीना में, ठीक है। शी वॉज सिटिंग ऑन द डोर स्टेप विथ हर मदर, ठीक है, तो वो डोर स्टेप पे ही बैठी थी अपनी मॉम के साथ। ही वॉज अ लिटिल शाय, क्योंकि बहुत दिनों से उससे मिला नहीं था तो अब मिलने में उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। He asked her if she had not received the letter that he had written to her to say that he was coming home. तो मतलब कि वो पूछता है कि तुमने मुझे मेरा वो लेटर तो मिला नहीं क्या जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ। Yes, they had received a letter and they had received a letter and they had been told by another of the island boys that he was ill. Yes, that was why he was back. Was it not a piece of luck? Oh, but they had heard that he would never be quite well again. The doctor talked a lot of nonsense, but he knew very well that now he was home again, he would recover. यानी कि राइटर हमें बैकग्राउंड बताते हैं कि उन लोगों को सब कुछ पता था कि वो बीमार हो गया है, कभी सही नहीं होगा, ठीक है। एक लड़के ने उन्हें बता दिया था जो उनके आइलैंड में ही रहता था, ठीक है, उसे सब पता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, ठीक है। दे वर साइलेंट फॉर अ लिटिल एंड देन द मदर नश्ड द गर्ल। नश्ड मतलब क्या होता है, नज करना यानी कि ऐसे कोनी धीरे से मारना कि बोलो कुछ। शी डिड नॉट ट्राई टू सॉफ्टन द ब्लो, उसने मतलब एकदम स्ट्रेटली बोल दिया। शी टोल्ड हिम स्ट्रेट आउट with the blunt directness of her race that she could not marry a man who would never be strong enough to work like a man. यानी कि सैल्वाटोर तो एकदम इमोशनल क्रिएचर था, वो तो इतना खुश हो रहा था कि वो वापस आ गया है, लेकिन ये लड़की ने सीधे बोल दिया, ठीक है। ब्लंट यानी कि जो शार्प नहीं होती चीज़ें, उसने बिल्कुल वैसे बोल दिया। शी टोल्ड हिम स्ट्रेट, ठीक है, कि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो कि एक आदमी की तरह आगे काम ही नहीं कर पाएगा, वो एक बीमार व्यक्ति होगा, ठीक है। दे हैड मेड अप देयर माइंड्स, हर मदर एंड फादर एंड शी एंड हर फादर वुड नेवर गिव कंसेंट। मतलब वो जो लड़की है उसके मॉम एंड डैड ने इस बात को एकदम मतलब अपने दिमाग में बैठा लिया कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ये शादी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड उसके फादर उसको कभी भी जो है अलाउ भी नहीं करेंगे अब तो, ठीक है ना। When Salvatore went home, he found that they all knew. मतलब कि जब वो घर गया तो उसे पता चला कि उसके घर वालों को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, बट उन्होंने बताई नहीं, उसे छुपाई उससे।
The girl's father had been to tell them what they had decided, but they had lacked the courage to tell him himself. यानी कि उस लड़की के फादर उन तक आए थे, उन्हें बताया था कि उन्होंने क्या डिसाइड करा है, ठीक है, लेकिन उसके घर वालों के पास इतना इतना करेज नहीं था कि वो अपने बेटे को ये बात बताए, ठीक है. ही वेप्ट ऑन हिज मदर्स बोसम, मतलब उनके कंधे पे वो रो रहा था. ही वॉज टेरिबली, जैसे हम लोग कंधे पे सर रखते हैं या फिर चेस्ट पे रखते हैं, ठीक है. ही वॉज टेरिबली अनहैप्पी बट ही डिड नॉट ब्लेम द गर्ल. देखो वो अभी भी लड़की को ब्लेम नहीं कर रहा है. ए फिशरमैन्स लाइफ इज हार्ड एंड इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. एंड्योरेंस यानी कि द एबिलिटी टू डील विद द पेन, ठीक है, एंड्योरेंस वो होता है. ही न्यू वेरी वेल दैट अ गर्ल कुड नॉट अफोर्ड टू मैरी अ मैन हु माइट नॉट बी एबल टू सपोर्ट हर. ठीक है, उसे बहुत ढंग से पता था कि एक लड़की ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती है जो आगे हो सकता कमाई ना कर पाए, ठीक है ना. His smile was very sad and his eyes had the look of a dog that has been beaten, but he did not complain. ठीक है, उसकी आइज से ऐसा पता चल रहा था जैसे कि कोई डॉग है जिसे मारा गया हो, लेकिन वो उसने कुछ भी नहीं बोला, कंप्लेन नहीं करी. एंड ही नेवर सेड अ हार्ड वर्ड ऑफ द गर्ल ही हैड लव्ड सो वेल. और कभी भी उसने उस लड़के की बुराई नहीं करी. देन अ फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन ही हैड सेटल्ड डाउन टू द कॉमन राउंड, यानी कि कॉमन जो काम होते हैं वो सेटल हो गया था और वो चीज़ों को भूल चुका था. वर्किंग इन हिज फादर्स वाइनयार्ड एंड फिशिंग, तो ये सारे वो काम करता रहता था. तो उसके मॉम ने उसे बताया कि एक यंग वुमेन है विलेज में, वो उससे शादी करना चाहती है, उसका नाम असंता है. तो वो तुरंत बोलता है शी इज़ एज अगली एज द डेविल, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा बदसूरत है, मतलब वो सोचता है कि मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, शादी, ठीक है ना. शी वॉज ओल्डर दैन ही 24 और 25, यानी कि वो जो है काफ़ी ओल्ड थी उससे. एंड शी हैड बीन इंगेज्ड टू ए मैन हु वाइल डूइंग हिज मिलिट्री सर्विस हैड बीन किल्ड इन अफ्रीका. ठीक है, तो मतलब उसकी इंगेजमेंट हो गई थी एक आदमी से जो कि मिलिट्री सर्विस करते हुए जो है शहीद हो गया था या मर गया था अफ्रीका में. शी हैड अ लिटिल मनी ऑफ हर ओन, और अगर सैल्वाटोर उससे शादी कर लेता है ना तो वो लड़की जो है उसके लिए एक बोट खरीद सकती है, ठीक है, और वो एक वाइन यार्ड भी ले सकते हैं जो कि बाय चांस बिकॉज ऑफ लक ना उस मोमेंट पे विदाउट अ टेनेंट था. यानी कि टेनेंट यानी कि लैंडलॉर्ड, मतलब उस जमीन का शायद कोई लैंडलॉर्ड ना हो या फिर वो ऐसे ही जमीन हो, तो वो वाइन यार्ड ले सकते थे, तो उसकी लाइफ सेटल हो जाती, ठीक है ना. एक तरफ सैल्वाटोर के पास कुछ भी नहीं है और उसको एक मौका मिल रहा है कि ऐसी लड़की से शादी कर ले जो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर पाए. वैसे आगे वो बोलते हैं हिज मदर टोल्ड हिम दैट असंता हैड सीन हिम एट द फेस्टा. फेस्टा मतलब जो इटली में फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें कहते हैं फेस्टा. तो उसकी मदर बताती है कि असंता ने उसे जो है फेस्टा में देखा था, ठीक है, और उसी टाइम से शी हैड फॉलन इन लव विथ हिम. सेल्वाटोर स्माइल्ड हिज स्वीट स्माइल एंड सेड ही वुड थिंक अबाउट इट. ठीक है, तो कहता है कि मैं उसके बारे में सोचूंगा. ऑन द फॉलोइंग संडे, ड्रेस्ड इन द स्टिफ ब्लैक क्लोथ्स इन विच ही लुक्ड सो मच लेस वेल दैन इन द रेग्ड शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ एवरी डे, ही वेंट अप टू द हाई मास एट द पेरिस चर्च. यानी कि यहाँ पे राइटर कहता है कि ऑन द फॉलोइंग संडे वो एकदम ब्लैक अच्छे स्टिफ टाइट क्लोथ्स के साथ गया, जिसमें एक्चुअली वो अपने जो फटी पुरानी शर्ट और ट्राउजर से ज़्यादा गंदा लग रहा था क्योंकि वो उसका रियल फॉर्म नहीं था, वो अच्छा बन कर जा रहा था, ठीक है ना. और फिर वो ये सब पहन के हाई मास पे जाता है. एक्चुअली हाई मास एक सेरेमनी होती है क्रिश्चियन लोगों में, और शायद ये हाई मास उस जगह को कहा जा रहा है जो जहाँ पर ये सेरेमनी होती है, ठीक है, पेरिस चर्च में. एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ सो दैट ही कुड हैव अ गुड लुक एट द यंग वुमेन, और वो वहाँ जाके थोड़ा सेटल हो जाता है, अपने आप को तैयार कर लेता है. व्हेन ही केम डाउन अगेन ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज विलिंग. मतलब कि जब वो आ जाता है अपने घर पे तो कहता है कि मॉम मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ. वेल दे वर मैरिड एंड दे सेटल डाउन इन अ टाइनी वाइट वॉश्ड हाउस. यानी कि पुट्टी हुई जो होती है ना हाउस में वाइट कलर की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉश, राइट. तो ऐसे छोटे से घर में वो चले जाते हैं, ठीक है, रहने लगते हैं, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है. और वो जो घर था ना वो एक बहुत ही खूबसूरत वाइन यार्ड के बीच में था, ठीक है. सेल्वाटोर वॉज नाउ अ ग्रेट बिग हस्की फेलो, टॉल एंड ब्रॉड, मतलब वो एक मैन में एकदम चेंज हो गया था, बट स्टिल विद दैट इंजेन्युअस स्माइल एंड दोज ट्रस्टिंग काइंडली आईज. यानी कि इंजेन्युअस यानी कि इनोसेंट स्माइल, अभी वो बच्चे जैसा था, ठीक है ना. ही हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. तो ये कौन कह रहा है, ये नरेटर कह रहा है स्टोरी का.
मतलब जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे उसके मैनर्स थे। असंता वॉज अ ग्रिम विसेज्ड फीमेल, यानी कि सैड या फिर थोड़ी सीरियस लुकिंग पर्सन थी, राइट। उसका पास्ट भी बहुत अच्छा नहीं था, राइट, विद डिसाइडेड फीचर्स एंड शी लुक्ड ओल्ड फॉर हर ईयर्स, है ना। और वो जितने साल की थी उससे ज़्यादा थोड़ी ओल्ड लगती थी, ठीक है। बट बिकॉज वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी ना अपनी लाइफ से, बट शी हैड अ गुड हार्ट एंड शी वॉज नो फूल। और वो बेवकूफ़ नहीं थी, उसने सैल्वाटोर को चूज़ किया बिकॉज उसने देखा उसमें वो क्वालिटीज़ एक अच्छे इंसान की, राइट। आई यूज टू बी अम्यूज्ड बाई द लिटिल स्माइल ऑफ डिवोशन दैट शी गेव हर हस्बैंड when he was being very masculine and masterful। अगेन ये राइटर के ही वर्ड्स हैं कि मतलब वो देखता था कि कितने डिवोशन से जो है या डेडिकेशन से वो अपने हस्बैंड को देखा करती थी। शी नेवर सीज्ड टू बी टच्ड बाय हिज जेंटल स्वीटनेस, यानी कि कभी भी सीज्ड यानी कि स्टॉप्ड, ठीक है। तो वो उसकी जेंटल स्वीटनेस से हमेशा टच हो जाती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कुछ कहा हो प्यार से और उसने माना ना हो, ठीक है। बट शी कुड नॉट बियर द गर्ल हु हैड थ्रोन हिम, ठीक है। लेकिन वो उस लड़की के बारे में जो ग्रैंड डे मरीना में रहती थी, उस लड़की के बारे में कभी भी अच्छी बातें नहीं कर सकती थी, उसके बारे में नहीं मतलब अपने आप को शांत कर सकती थी, ठीक है। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग सैल्वाटोर्स स्माइलिंग एक्सपोस्टुलेशंस शी हैड नथिंग बट हार्श वर्ड्स फॉर हर, यानी कि वो उस लड़की के बारे में बुरा भला ही कहती थी हमेशा, ठीक है। एक्सपोस्टुलेशंस यानी कि जो काइंड प्रोटेस्ट होते हैं, वो मतलब स्माइल करता था सैल्वाटोर, कहता था अरे छोड़ो उस बात को, रहने दो, बट वो बहुत सीरियस रहती थी उस लड़की से, उसे मतलब नफरत थी कि वो एक इतने अच्छे इंसान को कैसे छोड़ सकती है। उसके लिए उसके पास सिर्फ हार्श यानी कि काफ़ी हार्ड वर्ड्स हुआ करते थे। प्रेजेंटली चिल्ड्रन वर बॉर्न टू देम, मतलब अभी तो उनकी जो शादी का टाइम था वो दिखाया जा रहा था और अब बता रहे हैं, मतलब ये कहानी थोड़ा साल आगे बढ़ गई है। वहाँ पे वो नरेटर बोल रहे हैं कि प्रेजेंटली चिल्ड्रन वर बॉर्न टू देम। इट वॉज अ हार्ड इनफ लाइफ ऑल थ्रू द फिशिंग सीजन। टुवर्ड्स इवनिंग ही सेट आउट हिज बोट विथ वन ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है। जो उसके ब्रदर दो थे ना, तो उनमें से एक के साथ वो जो जब भी फिशिंग सीजन जब तक चलता था ना, वो क्या करता था अभी देखते हैं। फॉर द फिशिंग ग्राउंड्स इट वॉज अ लॉन्ग पुल ऑफ 6 or 7 miles, ठीक है। 6 or 7 miles तक वो जाता था, ठीक है। जैसे वो प्रॉफिटेबल कटल फिश को वो भी नाइट पे पूरे रात वो फिशिंग करता रहता था, ठीक है। जब भी जितने भी टाइम ये जो फिशिंग सीजन चलता था, बिकॉज उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके फैमिली की। देन देयर वॉज अ लॉन्ग रो बैक अगेन इन ऑर्डर टू सेल द कैश इन टाइम फॉर इट टू गो ऑन द अर्ली बोट टू नेपल्स। इसका मतलब काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये है कि फिर इतना ही नहीं कि वो रात भर वो कटल फिश लाए, उसको जल्द से जल्द उसे बोट से लेकर सारी जो मछलियाँ हैं वो उस बड़ी बोट तक ले जाना होता था, जो कि नेपल्स तक मतलब या फिर और जगह उसको बड़ी शिप तक ये मछलियाँ ट्रांसफ़र करनी होती थी। तो फिर वो बैक उतनी समय जाता था, ठीक है ना। और जितनी भी उसने मछलियाँ इकट्ठा कर रही होती थी उनको बेचता था, ठीक है। एट अदर टाइम्स ही वॉज वर्किंग इन हिज वाइन यार्ड फ्रॉम डॉन टिल द हीट ड्रोव हिम टू रेस्ट एंड देन अगेन। एट अदर टाइम्स का मतलब है जब फिशिंग सीजन नहीं चल रहा हो या फिर वो फ्री हो, तो उस टाइम क्या करता था, वो अपने वाइन यार्ड में काम किया करता था। मतलब डॉन यानी कि जब सूरज नहीं निकला होता है लेकिन फिर भी लाइट रहती है ना, तो वो समय, उस समय से लेकर दोपहर की कड़कती धूप तक, जब तक वो थक नहीं जाता था वो वहां पे काम करता था। उसके बाद क्या होता था, व्हेन इट वाज अ ट्रिफल कूलर टिल डस्क, यानी कि वो रेस्ट कर लेता था फिर थोड़ी देर, और फिर जब तक शाम हो जाती थी। ट्रिफल यानी कि थोड़ा सा कूल एटमॉस्फेयर हो जाता था ना, तब तक वो वहां पे काम करता रहता था, सुबह से शाम तक। बीच में वो बस रेस्ट लिया करता था, ठीक है, जब दोपहर का टाइम होता था। डस्क यानी कि वो टाइम जब सूरज जो है ढल जाता है लेकिन फिर भी लाइट रहती है आपकी, ठीक है, इवनिंग का टाइम। Often his rheumatism prevented him from doing anything at all and then he would lie about the beach because उसका पेन होता था उसका बहुत ज़्यादा, तो कई बार वो लेट जाया करता था बीच पे एकदम, ठीक है, जैसे आराम करने के लिए, और सिगरेट स्मोक करता रहता था। विद अ प्लीजेंट वर्ड फॉर एवरी वन, नॉट विथ स्टैंडिंग द पेन दैट रैक्ड हिज लिम्स, यानी कि लेकिन कितना भी उसको दर्द होता था, ठीक है ना। रैक्ड यानी कि टॉर्चर, र्यूमेटिज्म जो उसकी बीमारी है, जो उसके लिम्स को, हाथ पैरों को कितना दर्द देती थी,
उसके टॉर्चर को भी सहते हुए वो क्या करता था, उसको मतलब उसका नेचर बदला नहीं कभी भी। वो लोगों जो लेटा रहता था तब भी जो आसपास लोग आते रहते थे, जो विजिटर्स फॉरेनर्स होते थे, उनको वो बहुत प्यार से बोलता था, ठीक है, ट्रीट करता था उन्हें प्यार से। और किसी को पता तो था नहीं कि उसको इतना पेन हो रहा है। द फॉरेनर्स हु केम डाउन टू बाथ एंड सॉ हिम देयर said that these Italian fishermen were lazy devils। उन्हें पता नहीं था, वो क्या कहते थे हमेशा कि ये इटालियन फिशरमैन कितने लेजी लोग होते हैं, लेटे हैं, देखो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये वो, ठीक है ना। समटाइम्स ही यूज टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन डाउन टू गिव देम अ बाथ, ठीक है, कभी कभी अपने वाइन यार्ड से वो अपने बच्चों को लेके आता था और यहाँ पे नहलाता था। दे वर बोथ बॉयज एंड एट दिस टाइम द एल्डर वॉज 3, ठीक है ना, जिस टाइम की अभी नरेटर बता रहे हैं कहानी, तो एल्डर वन वॉज 3 एंड द यंगर वॉज लेस देन 2, ठीक है। दे स्प्रॉल्ड अबाउट द वाटर एज स्टार्क नेक्ड। स्प्रॉल्ड यानी कि जैसे कि ज्यादातर लोग अपने हाथ पैर ऐसे फैलाकर आराम से बैठे होते हैं ना बीच पे, वैसे वो बैठते थे। और कैसे स्टार्क नेक्ड, या नेक्ड मतलब कि पूरा कंप्लीटली नेक्ड, क्योंकि वो नहाने आए होते थे ना बच्चे और वो छोटे थे तो चलता है, ठीक है। एंड सैल्वाटोर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वुड डिप देम इन वाटर। वो रॉक पे खड़ा होते थे सैल्वाटोर और अपने बच्चों को ऐसे पानी में अंदर ऐसे डुबा देते थे, ऊपर कर देते थे, ठीक है। द एल्डर वन बोर इट विथ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मतलब कि ऐसी क्वालिटी, मतलब जो आपके अंदर हो कि आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लो, आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा हो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो वो बड़ा लड़का थोड़ा समझदार होगा और वो समझता था ठीक है हमें डाल दिया अंदर, कोई बात नहीं। अब तुम्हें भी कोई अंदर डाल दे तो कितना अजीब लगता है, राइट। लेकिन वो मतलब ऐसे खुश रहता था, उसकी आदत भी थी तो वो कुछ नहीं कहता था। बट द बेबी स्क्रीम्ड लस्टली, मतलब वो बच्चा जो छोटा था वो बहुत चिल्लाता था, मतलब बहुत वॉइस के साथ, ठीक है, या तो रोता होगा या तो खुश हो जाता होगा स्क्रीम मतलब तो चिल्लाना है, ठीक है ना। हंसता था मे बी। सैल्वाटोर हैड इनॉर्मस हैंड, यानी कि उसके हाथ बहुत बड़े थे, ठीक है ना। लाइक लेग्स ऑफ मटन, जैसे मटन होता है उसमें लेग्स होते हैं ना, उस हिसाब से उसके हाथ थे। कोर्स एंड हार्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट टॉयल। कोर्स यानी कि काफ़ी रफ भी हाथ थे और हार्ड भी हो गए थे क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मेहनत करता रहता था। टॉयल यानी कि मेहनत। बट वेन ही bathed his children, holding them so tenderly, drying them with delicate care, upon my word they were like flowers। यानी कि उसकी ये हार्डनेस एकदम खत्म हो जाती थी जब वो अपने बच्चों को नहलाता था, एकदम प्यार से, और उन्हें प्यार से ड्राई करता था, नहलाता था अच्छी तरीके से, ठीक है। लाइक फ्लावर्स ही वुड सिट द नेक्ड बेबी ऑन द palm of his hand and hold them up, laughing a little at his smallness। यानी कि वो जो छोटा बेबी था उसको वो अपने हाथों से ऐसे उठा लिया करता था और वो बच्चा उसके हाथ पे बैठा रहता था, ठीक है। और वो इस बात को देख के हंसता था कि वो बच्चा कितना छोटा है, ठीक है, कि उसके वो हाथ में ही आ जा रहा है, ठीक है। एंड हिज लव वॉज लाइक द लाफ्टर ऑफ एन एंजल। और सैल्वाटोर जिस तरह से हंसता था ना, ऐसा लगता था कोई एंजल हंस रहा है। क्यों? हिज आईज देन वर एज कैंडिड एज हिज चाइल्ड्स, बिकॉज बहुत ही मन से हंसता था वो, एक रियल सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ था। इवन दो उसकी लाइफ में बहुत से दिक्कतें थी फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, ठीक है। यू कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है ना, कि सैल्वाटोर का कैसा प्यार था अपने बच्चों के टूवर्ड्स, एक फादर का अपने बच्चों के टूवर्ड्स क्या प्यार होता है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। हिज आईज देन वर एज कैंडिड। कैंडिड यानी कि एक्सप्रेसिंग फीलिंग, ठीक है, इन एन ऑनेस्ट वे। तो उसकी आईज जो एकदम उसकी फीलिंग्स इस इतनी ऑनेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर पाती थी जैसे कि किसी बच्चे का, जैसे उसके बच्चों की आईज, क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे और छोटे बच्चे क्या होते हैं, एकदम ऑनेस्ट होते हैं, उनमें अंदर से ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम झूठ दिखाएं बाहर, राइट। आई स्टार्टेड बाई सेइंग दैट आई वॉन्डर्ड इफ आई कुड डू इट, राइट। तो पहली लाइन क्या थी, आई वॉन्डर इफ आई कैन डू इट। तो वही चीज़ है, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने ये स्टोरी की स्टार्टिंग उस लाइन से करी थी। एंड नाउ आई मस्ट टेल यू वॉट इट इज़, ठीक है ना, दैट आई हैव ट्राइड टू डू। अब मुझे आपको बताना चाहिए कि वो क्या बात थी जो मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है। आई वॉन्टेड टू सी वेदर आई कुड होल्ड योर अटेंशन फॉर अ फ्यू पेजेस वाइल आई ड्रू for you the portrait of a man, just an ordinary fisherman who possessed nothing in the world except a quality। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं बस इतना करना चाहता था कि मैं आपकी अटेंशन 2-3 पन्नों तक खींच लूँ, ठीक है, आपकी अटेंशन इस क्योंकि ऐसे इतना आसान थोड़ी ना होता है किसी की अटेंशन पाना। आप जनरली अगर आपकी स्टोरी आपको पता है कि इंटरेस्टिंग नहीं होगी या फिर आपको डाउट है कि इंटरेस्टिंग है या नहीं, तो कौन पढ़ता है आजकल स्टोरीज, राइट।
या बुक्स, बट वो एक लाइन ने हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी थी। एंड ये जो राइटर है वो चाहते थे कि वो एक मैन का पोर्ट्रेट यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर पाए, ठीक है, जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पोसेस जो था उसके, ही डिड नॉट पोसेस एनीथिंग एक्सेप्ट अ क्वालिटी, बस उसके अंदर एक क्वालिटी थी, मतलब उसको एक अच्छी वाइफ नहीं मिली, ठीक है, बट ही वॉज सेटिस्फाइड, ठीक है, जिसको वो चाहता था वो नहीं मिला, उसकी लाइफ लॉन्ग इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, उसके पास ढंग की नौकरी नहीं थी, लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत मेहनत करने वाली थी, राइट, बट ही हैज़ वन थिंग, वो क्या है, एक क्वालिटी, ठीक है, विच इज़ द रेयरेस्ट, एक ऐसी क्वालिटी जो रेयर थी। हेवन नो ओनली नोज वाई ही शुड सो स्ट्रेंजली एंड अनएक्सपेक्टेडली हैव पोसेस्ड इट। हेवन नोज यानी कि गॉड ओनली नोज कि उसके पास ये जो उसकी जो ये प्रॉपर्टी है वो कैसे आई, ठीक है ना, यानी कि एक जो क्वालिटी थी। ऑल आई नो इज दैट इट शोन इन हिम विद अ रेडियंस दैट, यानी कि नरेटर कहता है कि मुझे बस इतना पता है, शोन यानी कि जो पास्ट फॉर्म हो गया शाइन का, तो ये जो जो क्वालिटी थी उसके अंदर ऐसे रेडियंस के साथ दिखती थी लोगों को या हमें, या फिर नरेटर ने नोटिस करी। अब आगे एक मुश्किल लाइन है, इफ इट हैड नॉट बीन अनकॉन्शियस एंड सो हम्बल वुड हैव बीन टू द कॉमन रन ऑफ मैन हार्डली बेरेबल, यानी कि अगर उसकी जो क्वालिटी है अनकॉन्शियस सी नहीं होती, यानी कि वो ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली शो कर रहा था लोगों के कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग नो मैटर वॉट हैपन्स इन माई लाइफ, ऐसा कुछ नहीं था, अनकॉन्शियस सी उसकी एकदम फीलिंग थी ये, है ना, और वो इतना हम्बल था, बिकॉज ऑफ दैट ना ये पॉसिबल हो पाया कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, नहीं तो कॉमन रन ऑफ मैन यानी कि जो कॉमनली होता रहता है, टिपिकली होता है, तो टिपिकल लोगों को वो हार्डली बेरेबल होता है, यानी कि लोग उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते। अगर सैल्वाटोर हर चीज़ को ऐसे शो करता कि जो है मैं ऐसा हूँ तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उसने कभी कहा नहीं अपने मुंह से कि आई एम हम्बल या ये सारी चीज़ें, इसी वजह से किसी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है ना कि इंसान ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है और मिल के फिर उसकी बुराई करने लगते हैं दूसरों के साथ, है ना, ओके, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी कि इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, राइट, तो उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। एंड इन केस यू हैव नॉट गेस्ड वॉट द क्वालिटी वॉज, और अभी तक इतना सब कुछ बता दिया कि ये क्वालिटी इतनी हम्बल होती है, ये कौन सी क्वालिटी है, ठीक है, इन केस अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आई विल टेल यू, तो नरेटर कह रहा है आई विल टेल यू, गुडनेस जस्ट गुडनेस, यानी कि क्वालिटी गुडनेस है, ये गुडनेस की वजह से ही वो इतनी सब कुछ जो प्रॉब्लम्स था उसको सहन कर पाया, ठीक है, नहीं तो अभी भी वो कुढ़ रहा होता है ये सोच के कि वो लड़की बहुत गंदी थी, ठीक है, अभी भी वो परेशान होता अपनी लाइफ से कि उसको इतनी बीमारी भगवान ने क्यों दे दी, ठीक है, अभी भी वो उसे गुस्सा होता कि उसको अच्छी वाइफ क्यों नहीं मिली, ही वॉज अ डिजर्विंग पर्सन, उसकी नौकरी क्यों नहीं लगी, ठीक है, या अपने बच्चों को वो अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहा है, वट एवर, राइट, उसको लाइफ में जितने भी रोल्स मिले एज अ ब्रदर, फादर, ठीक है ना, हस्बैंड और अ सन, उसने सब कुछ अपने बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी थी जो कि बहुत कम लोगों में होती है, दैट इज़ गुडनेस, ठीक है ना, ही वॉज अ प्योर पर्सन एंड दैट्स इट। नरेटर हमें इस क्वालिटी की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप समझ ही गए होगे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये आपको कैसी जो है पावर देती है, एंड दैट्स इट, इट्स, मैंने कहा था ना कि सिंपल सी स्टोरी है बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। आई होप आपने इससे कुछ समझा होगा, कुछ लर्न किया होगा।